अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे विटामिन डी के बारे में। उसके डिफरेंट फैक्ट्स को देखेंगे कि विटामिन डी बॉडी में इम्पोर्टेंस क्यों है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों वो लेना ज़रूरी है। उसके अलावा साथ साथ हम ये देखेंगे कि उसकी डेफिशिएंसी या टॉक्सिसिटी से बॉडी पर क्या असरात होते हैं, कौन से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। बिसाइड दीज थिंग्स उसके अलावा हम उसमें डाइट को देखेंगे, कौन कौन से फूड्स हैं जो विटामिन डी रिच होते हैं। उसके अलावा सप्लीमेंटेशन को देखेंगे थोड़ा सा कि उनकी भी ज़रूरत होती है तो किस स्टेज पर जाकर होती है। ये सारी चीज़ों को हम वन बाय वन आज की अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आई होप सो आप लोग इससे कुछ ना कुछ न्यू लर्न करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं वाई विटामिन डी इज़ इम्पॉर्टेंट। विटामिन डी बॉडी में क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों उसको लेना ज़रूरी है। अब पहली चीज़ तो उसमें यह आ जाती है कि विटामिन डी को लेना इसलिए ज़रूरी है कि ये डिफरेंट मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। डिफरेंट मिनरल्स की इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो बॉडी में उनकी अब्जॉर्प्शन में इसका रोल होता है, लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, जिनका डायरेक्ट लिंक होता है आपकी बोन्स, मसल्स और टीथ हेल्थ के साथ। उसके साथ साथ अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो स्वेयर हो गई है तो आपको बहुत सारे फैटल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ जाते हैं, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, डिफरेंट हार्ट प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, वो आपको फेस करना पड़ जाते हैं अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं। तो इसलिए विटामिन डी एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है और ये लेना ज़रूरी है। विटामिन डी की अब डेफिशिएंसी क्या होती है कि अब जब आपकी विटामिन डी तो आप ले रहे हैं लेकिन वो इनफ अमाउंट में आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो आप विटामिन डी डेफिशिएंट हो जाएंगे। उसके बिहाइंड कोई भी रीज़न हो सकती है, आपकी कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है, या कोई और अब्जॉर्प्शन इशू आ सकता है, कोई भी रीज़न हो सकती है। अब विटामिन डी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं। आपको अगर आप सारा टाइम थके थके फील कर रहे हैं तो इट्स मीन्स आप या तो आयरन डेफिशिएंट हैं, अगर आयरन डेफिशिएंट नहीं तो मतलब आप विटामिन डी डेफिशिएंट है। उसके अलावा मसल्स पेन आ जाती हैं, आप डिप्रेस फील करते हैं ऑल द टाइम, आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पेन रहती है सारा टाइम एक लंबे अरसे के लिए। उसके साथ साथ विटामिन डी डेफिशिएंसी में आपका वेट भी गेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कह लें कि इस पर काम करना और इसके बारे में गाइड करना और इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिलेक्टिव विटामिन ज़रूर है, रेयरली फाउंड होता है इन फूड्स में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट विटामिन है। अगर इसके सिम्टम्स को मैनेज नहीं करते तो फिर ये आपकी जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनकी तरफ लेके जाता है आपको, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। उसके बाद इसकी रिकमेंडेड डोज अब क्या होती है। रिकमेंडेड डोज जो अडल्ट्स के लिए होती है 400 इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं, ऑलमोस्ट 15 माइक्रोग्राम ये होते हैं। 400 जो 600 कह लें, 600 इंटरनेशनल यूनिट्स चाहिए होते हैं अडल्ट्स के लिए और 400 जो है वो इन्फेंट्स के लिए रिक्वायर होते हैं। उसके अलावा आप डेफिशिएंसी के बिहाइंड रीजंस क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डाइट में प्रॉपर या तो नहीं ले रहे होते, या उसकी पुअर अब्जॉर्प्शन हो रही होती है किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से, या आपको कोई मेडिकल कंडीशन ऑलरेडी है जो आपको इन विटामिन को, फैट सोल्यूबल विटामिन को अब्जॉर्ब नहीं होने दे रही, या फिर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं जैसे कि लेक्सेटिव्स वगैरह या कोई स्टेरॉयडल मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं। तो इन रीजंस की वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी बॉडी में हो सकती है। अब हम आज जो मेन टॉपिक पे आते हैं कि हम डिस्कस करेंगे कि 7 ऐसे फूड्स को डिस्कस करेंगे जो विटामिन डी में रिच होते हैं, विद उसकी क्वांटिटी के कितनी कितनी अमाउंट उस फूड में प्रेजेंट है और उस फूड को हमें कैसे और कितना कितना लेना चाहिए। ये सब हम वन बाय वन नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट हम आ जाते हैं फिश पे। फिश में हमारे पास ऑयली फिशेस लाइक सालमन, हेरिंग, टोना वगैरह वो एक ग्रेट सोर्स होते हैं विटामिन डी का। और जो यूएसडीए फूड कंपोजिशन डाटाबेस है वो भी यही कहता है कि जो एक सर्विंग फिश की होती है 3.1 ऑन्स जो कि ऑलमोस्ट 100 ग्राम्स होते हैं, वो आपको 526 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी के प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फिश को आप वीक में जस्ट 2 टाइम्स ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप अगर फिश की एक सर्विंग लेते हैं, जब आपने फिश की एक सर्विंग ले ली तो आपकी उस डे की रिक्वायरमेंट सिर्फ फिश से ही विटामिन डी की कंप्लीट हो जाती है। लेकिन माइंड में रखना है कि आप वीक में 2 टाइम से ज़्यादा फिश नहीं ले सकते। उसके अलावा फिर सेकंड हमारे पास आ जाता है इसका बेस्ट सोर्स विटामिन डी का कोल्ड लिवर ऑयल। कोल्ड लिवर ऑयल भी रिच होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में भी रिच होता है, जो कि आपकी बॉडी में जितने भी ब्लड क्लॉटिंग की फॉर्मेशन हो रही है, कोई भी इन्फ्लेमेशन बॉडी में हो रही है, उसकी रिकवरी में हेल्प आउट करता है। उसके साथ साथ आपको विटामिन डी प्रोवाइड करता है, जो कि यही चीज़ इसको कोल्ड लिवर ऑयल को बाकी डिफरेंट टाइप्स के ऑयल से डिस्टिंग्विश करती है कि इसमें विटामिन डी भी प्रेजेंट होता है। थर्ड चीज़ आ जाती है काव मिल्क। जो काव मिल्क फोर्टिफाइड विद विटामिन डी होता है, वो भी एक कॉमनली टाइप ऑफ मिल्क है जो कि गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। जैसे कि अगर कॉमन मिल्क की बात करें तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस वगैरह, और देन उसको फोर्टिफाइड विटामिन डी के साथ करके एक कंप्लीट न्यूट्रिशन पैक बना दिया जाता है, जो कि यूजुअली आपको 115 to 130 इंटरनेशनल
यूनिट विटामिन डी के प्रोवाइड करेगा, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट का ऑलमोस्ट 15 to 22% बनता है, आपकी डेली रिक्वायरमेंट जो विटामिन डी की आपकी चाहिए। तो आप अगर मिल्क को ले रहे हैं, मिल्क के साथ कोई और सोर्स ले लें विटामिन डी का, दो सोर्सेज को कंबाइन करके आप अपनी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ वन आ जाता है बीफ लिवर। बीफ लिवर भी एक ग्रेट सोर्स है विटामिन डी का, बट इसमें हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल होती है, इसलिए आपको इसकी कंजप्शन को भी करते हुए माइंड में इसकी क्वांटिटी और इसकी सर्विंग्स को रखना ज़रूरी होता है। जो इसकी सर्विंग होती है 2.5 ऑन्स एक सर्विंग कंसिडर की जाती है कुक्ड की, वो आपको ऑलमोस्ट 36 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी प्रोवाइड करता है। लेकिन सेम वही बात कि आपने इसकी एक्सेस नहीं कंज्यूम करनी। एक्सेस फिर आप में टॉक्सिसिटी का इशू ले आएगी और कोलेस्ट्रॉल इश्यूज और हार्ट प्रॉब्लम की तरफ आपको लेके जा सकती है। नेक्स्ट वन सोर्स है एग यॉक। एग को अगर हम देखें तो इसका जो वाइट पार्ट होता है बेसिकली उसमें बाकी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन मेनली, और यॉक में आपका विटामिन डी और मिनरल्स बाकी प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपका यॉक 37 इंटरनेशनल यूनिट्स आपको प्रोवाइड करेगा, जो आपकी 5% डेली रिक्वायरमेंट का ऑलमोस्ट बनता है। उसके अलावा आ जाता है नेक्स्ट वन इज स्पिनिच। स्पिनिच भी आपकी 6% जो विटामिन डी की डेली रिक्वायरमेंट है उसको ऑलमोस्ट फिलफिल करता है, लेकिन इसमें कह सकते हैं कि एक कम अमाउंट है, लेकिन ऑलमोस्ट जितनी एग में अमाउंट होती है, एग भी आपका 5% कंप्लीट कर रहा है तो स्पिनिच 6%, ऑलमोस्ट इनकी सेम अमाउंट इन दोनों में विटामिन डी की होती है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप एग कंज्यूम करना चाह रहे हैं, स्पिनिच कंज्यूम करना चाह रहे हैं। एग तो आप डेली बेसिस पर भी ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं, रोज़ एक एग लेने से, बल्कि एक हेल्दी चीज़ है। तो ये आपकी मर्जी, आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है अपने इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, इस कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो स्पिनिच के बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वन इज़ ऑरेंजेस। ऑरेंजेस में क्या है कि ऑरेंजेस है तो बेसिकली एक सिट्रस फ्रूट, विटामिन सी का भी एक गुड सोर्स होता है। हमने बहुत दफ़ा सुना है, हमने हमेशा यही सुना है कि जी सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं वो विटामिन सी के गुड सोर्सेज होते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये बहुत कम सुना होगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, नो डाउट पता होगा, लेकिन मेजॉरिटी ने हमेशा यही सुना होगा कि विटामिन सी जो है वो सिट्रस फ्रूट्स में वो प्रेजेंट होता है, लेकिन विटामिन डी भी सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि ऑरेंजेस, फोर्टिफाइड ऑरेंजेस इटसेल्फ अगर हम वो ले रहे हैं या ऑरेंजेस का जूस ले रहे हैं तो वो एक ग्रेट सोर्स है, आपको अप टू 100 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी वो प्रोवाइड कर रहे होंगे। और इसके अलावा जो ये आपका ऑलमोस्ट बनता है 12% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट, जितनी भी विटामिन डी की हैं उतना बनता है, तो ये आपको ऑरेंज से इतना मिल सकता है। ये आपके पास एक 7 बेस्ट ऑप्शंस हैं। विटामिन डी जो होता है बेसिकली ये फूड्स में बहुत रेयरली फाउंड होता है, डाइट में इतना, बाकी विटामिन तो आप कह लें कि सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में सारे विटामिन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन विटामिन डी एक ऐसा वाहिद विटामिन है जो बहुत रेयरली फूड्स में प्रेजेंट होता है और बहुत कम फूड्स में प्रेजेंट होता है। तो आपको माइंड में रखना होता है कि आपने कौन से फूड्स बेस्ट हैं आपकी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। कुछ लोग जो हैं वो स्वेयरली उनमें डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस केस में फिर सप्लीमेंटेशन की तरफ भी जाना पड़ जाता है, क्योंकि डाइट से आपकी वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो रही होती जितनी आपको चाहिए होती है अपने नॉर्मल फंक्शंस के लिए, और जो ज़्यादा वाले कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, फैटल कॉन्सिक्वेंसेज, उनसे बचने के लिए। तो उस केस में हम सप्लीमेंटेशंस को रिकमेंड करते हैं, लेकिन सप्लीमेंटेशन के केस में भी यही होता है कि उसकी डोज को माइंड में रखना होता है, जैसे आप डाइट से ले रहे हैं। अब आ जाते हैं सप्लीमेंटेशंस पे। सप्लीमेंटेशन में मेनली इसमें अब हमारे पास टैबलेट्स फॉर्म में भी मिलते हैं और इंजेक्शंस मिलते हैं। जो मेनली यूज़ होते हैं वो इंजेक्शंस यूज़ होते हैं। अब इंजेक्शंस का क्या होता है, अब 6 इंजेक्शन जो है एक साथ बस यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक कोर्स होता है, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद वो आपको टॉक्सिक करेगा और आपकी बॉडी में आपको क्रॉनिक कंडीशंस की तरफ लेके जाएगा। अब 6 इंजेक्शंस को कंज्यूम करने का बेस्ट वे क्या है कि एक इंजेक्शन आप 15 डे के गैप से लेंगे, मतलब एक इंजेक्शन अगर आज लिया है तो दूसरा इंजेक्शन आप 15 डेज के बाद लेंगे। और एक चीज़ और, ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप खुद से कोई भी मेडिकेशंस, कोई भी सप्लीमेंटेशन खुद से स्टार्ट ना कर दिया करें। उसके अलावा अगर आप बहुत लंबे अरसे से आपने कभी कोई सप्लीमेंटेशन नहीं ली और आप अपनी बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स को फील कर रहे हैं, तो फिर आप इंजेक्शन इसके ले सकते हैं विटामिन डी के, लेकिन बात वही कि आपने 6 से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करने, और 6 को भी कंज्यूम करने का वे ये है कि आपने एक 15 डेज का गैप रखना है हर इंजेक्शन के अंदर। और उसके अलावा साथ साथ आप
कंप्लीट किसी की गाइडेंस, किसी को फॉलो करें। जस्ट ये नहीं कि आपने अपने से खुद से बस स्टार्ट कर दिया है तो फिर आपको उसके फेडरल कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। और अगर आप लोग कोई टॉपिक रिकमेंड करना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में आके आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।